सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग गाइस। सॉरी गाइस, मैं 2 महीने से वीडियो डाला ही नहीं हूँ गाइस, क्योंकि गाइस मेरे एग्जाम्स चालू थे तो थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। पर गाइस, अब से रेगुलर वीडियो आने वाली है। रेगुलर मतलब हफ्ते में एक दो बार वीडियो आनी है, कुछ भी कर लो गाइस, आएगी वीडियो एक दो। एक हफ्ते में एक दो वीडियो तो आनी ही है। तो गाइस, आज से अपन अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज अपन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। व्हाट इज एआई, व्हाई एआई, व्हाट इज प्री प्रोग्राम्ड, व्हाट इज रीएनफोर्समेंट लर्निंग। सो फर्स्ट अपन जान लेते हैं व्हाट इज एआई। तो गाइस, एक कोर्स मजेदार बनाने के लिए मैं ज़्यादा फॉन्ट यूज़ नहीं करूंगा, ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ नहीं करूंगा। मैं प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर आपको पूरा कोर्स समझाने वाला हूँ। मतलब व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये प्रैक्टिकल वे में समझाने वाला हूँ। तो आप सामने देख सकते हैं कि भाई ये सेल्फ ड्राइविंग कार है, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है कि भाई ये सेल्फ ड्राइविंग कार ही है। तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, अपने नॉर्मल कार्स तो आपने देखे होंगे, ड्राइव बिना ड्राइव करे चलते नहीं, अपने आप चलते नहीं है। बहुत जुगाड़ करने के बाद तो चल सकते हैं, अगर कुछ भी ऐसा सेंसर्स लगा दिए, मोटर्स लगा दिए तो चल सकते हैं। सो now let's understand the simple definition of AI. AI means the intelligence made by robots, softwares, engines, etc. मतलब वो सीख, मतलब वो नॉलेज भी ले सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड उनकी इंटेलिजेंस से वजह से वो अच्छे काम भी कर सकते हैं। और एक बार आपको बता दो, थोड़े कंफ्यूज हो गए तो डेफिनेशन में, और एक बार मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस और लर्निंग मेड बाय रोबोट्स और सॉफ्टवेयर और इंजिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशन छपवा लो अपने दिमाग में पूरा। अब मैं यहाँ पे लर्निंग क्यों बोल रहा हूँ। मैं बस इंटेलिजेंस बोल सकता था, पर मैंने यहाँ पे लर्निंग ही बोली है। मैंने यहाँ पे लर्निंग इसलिए बोली है, आप देखो, आप जब कोर्स के आगे जाओगे आपको पता चलेगा मैं लर्निंग क्यों बोल रहा हूँ। अभी अपन ये एग्जाम्पल से मदद से अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते क्या होता है असली में। तो ये बंदी एक बुक पढ़ रही है, आराम से बुक पढ़ रही है और ड्राइव कुछ नहीं कर रही है, बस वो बुक पढ़ी जा रही है। तो और ये जो गाड़ी है ना, वो हर एक गाड़ी को सेंस कर रही है। जैसे कि अपन ने फेस डिटेक्शन किया था ना, वैसे ये हर एक गाड़ी को सेंस कर रही है। और यहाँ पे लगे हुए हैं वाईफाई, लोकेशन, ये पता नहीं कौन सा है, ये मैप है शायद से, और ये गाड़ी का पूरा सिस्टम रहेगा शायद से। ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये गाड़ी अपने आप चलेगी, क्योंकि महान इलॉन मस्क ने गाड़ी बनाई होगी, मतलब इन्वेंट किया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसने, मैक्सिमम थिंग्स। तो ये जो गाड़ी है ना भाई, अपने आप इसलिए चल रही ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रही है कि भाई गाड़ी को कैसे डिटेक्ट करके बाजू में हटना है, वो सब सीख रही है। देखो, अब मैंने सीखना भी है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि लर्निंग कर रही है वो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई एआई में, व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So increased efficiency, one of the greatest advantages of AI system is that they enable humans to be more efficient. Suppose एक बंदा गाड़ी चला रहा है, ओके, एक बंदा गाड़ी चला रहा है, थोड़े बहुत रीजंस के कारण वो गाड़ी क्रैश हो सकती है। मतलब अलग गाड़ी पे क्रैश हो सकती है ना, तो ड्यू टू सम एरर्स वो गाड़ी क्रैश हो सकती है। पर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रोबोट्स होते हैं, और जब वो गाड़ी चलाते हैं, तो एकदम 0 पॉइंट वो चांसेस रहेंगे कि गाड़ी ठुक जाए। तो वो गाड़ी इसकी वजह से ठुक नहीं ठुकती, रोबोट्स की वजह से, क्योंकि वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं रोबोट्स। ओके, मतलब वो सीख रहे हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले ह्यूमंस जैसे करते थे, आपको बताऊंगा मैं आगे जाके, आपको सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। पर सिंपल ये लाइन का मतलब यही मतलब करता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स होते हैं वो मोर प्रोमिनेंट होते हैं और एफिशिएंट होते हैं देन ह्यूमंस। लोअर ह्यूमन एरर रेट्स। ओके, मैंने, देखो अब मैं बोल रहा हूँ राइट, राइट, पर मेरा असली प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए था रेट। तो ये अपन का एक ह्यूमन एरर है। तो ये जो रोबोट, अपन ने एक पर्टिकुलर रोबोट बनाया और सिस्टम बनाया जो बताता कि वो आपने बराबर प्रोनाउंस किया है कि नहीं। तो मैंने रेट्स को राइट बोला है, तो मेरे को रेट्स बोलना चाहिए था ना, तो वो मेरे को बोलेगा योर प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, यू शुड से रेट्स। यही है सेकंड लाइन का मतलब, डीपर डेटा एनालिटिक्स। जिस तरीके से ह्यूमंस डेटा एनालिटिक्स करते हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं है रोबोट्स के सामने। रोबोट सिस्टम कुछ भी पकड़ लो, मैं रोबोट से एग्जांपल दे रहा हूँ।
कुछ नहीं है ये, क्योंकि वो डीपर डेटा एनालिटिक्स करते हैं। उनका जो लर्निंग एफिशिएंसी होता है वो ज़्यादा होता है रोबोट्स का और सिस्टम्स। तो यही है वो थर्ड पॉइंट का, मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब कभी कभी अपन लैक ऑफ थिंकिंग की वजह से अपन डिसीजन गलत ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे को एग्जाम्पल सोचने के लिए थोड़ा थिंक करना पड़ेगा, पर आप समझ ही गए होगे व्हाट इज दिस, आई एम मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। बट जो सॉफ्टवेयर जो रोबोट्स करते हैं उनका डिसीजन ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि हमेशा एक्यूरेट होता है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम्स एक्यूरेट होता है। ओके, ये था फोर्थ पॉइंट का मतलब। 24/7, 24/7 अवेलेबिलिटी। तो भाई इसकी बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। रोबोट सिस्टम्स 24 आवर्स जग सकते हैं, जगना भी क्या है, वो लोग को बस बैटरी लगा दो तो भी अब जगते हैं, वो बैटरी लगाने के बाद भी जगते हैं। तो ये बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को, ये है कि भाई 24/7 वो कुछ भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज प्री प्रोग्राम्ड। सो मेरे को इसके लिए मेरे को व्हाइट बोर्ड चाहिएगा, मैं व्हाइट बोर्ड लेके आता हूँ। सो मेरा व्हाइट बोर्ड आ चुका है गाइज। तो प्री प्रोग्राम मतलब क्या होता है? सो सपोज आपने एक कैलकुलेटर बनाया, आपने एक कैलकुलेटर बनाया, ओके, ये कैलकुलेटर है, ये इसका डिस्प्ले है और ये इसके बटन्स है। ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ये न्यू लैपटॉप है, तो थोड़ा अलग सिस्टम है इसका, क्लिकिंग वो सब का। तो ये सपोज़ मेरा कैलकुलेटर है। तो ये कैलकुलेटर बनाने के लिए, तो सी लिख देता हूँ मैं, मतलब कैलकुलेटर को समझ में आएगा। तो ये कैलकुलेटर बनाने के लिए मैंने थोड़े बहुत कोड्स लिखे होंगे, और वो कोड्स एकदम हार्ड कोडिंग होगी मेरी, वो हार्ड कोडिंग यानी मेनी लाइन्स ऑफ कोड। तो ऑलमोस्ट मेरे 1 टू सॉरी 1 क्या बोल रहा हूँ, 10 टू 50 लाइन्स ऑफ कोड तो हो ही जाएगी मेरे, मतलब मैं अच्छा कैलकुलेटर बनाऊँगा तो मेरा 10 टू 50 लाइन्स तो ऐसे ही हो जाएँगे कोड में। तो मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं हार्ड कोडिंग कर रहा हूँ। हार्ड कोडिंग मतलब मैं मेनी लाइन्स ऑफ कोड लिख रहा हूँ जैसे कि मेरा कैलकुलेटर बन जाए। तो दिस इज़ कॉल्ड एज़ प्री प्रोग्राम्ड। मतलब हम ये कैलकुलेटर को समझा रहे हैं। समझा रहे हैं मतलब ये कैलकुलेटर को हम ये कैलकुलेटर प्री प्रोग्राम्ड है, मतलब वो वही काम करेगा जो हम उसे कहते हो कोड में। मतलब वी कैन से दैट दिस इज प्री प्रोग्राम, मतलब इसने खुद से कुछ सीखा नहीं, हमने बस कोड डाल दिया और वही काम करे जा रहे हैं। सो दिस इज नोन एज प्री प्रोग्राम। सो मेरे को लगा गाइस आपको समझ में आ गया। प्री प्रोग्राम मतलब ये समझना, मेनी लाइन्स ऑफ कोड, हार्ड कोडिंग, उसके लिए वो सॉफ्टवेयर ने कुछ समझा नहीं, वो बस कोडिंग की मदद से वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, बस इतना ध्यान में रखना प्री प्रोग्रामिंग में। तो अपन का नेक्स्ट चीज़ है गाइस, जो कि है, रुको मैं स्लाइड लाता हूँ अपना ना। नेक्स्ट चीज़ है गाइस, ना जो नेक्स्ट चीज़ है गाइस वो है व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो दिस इज अ मोटिव ऑफ दिस ट्यूटोरियल गाइस। ये मोटिव है अपने आज का वीडियो का। तो वापस चलते हैं अपने जैम बोर्ड के अंदर। तो मैं अभी रब रब कर देता हूँ। सो आई एम बैक गाइस। थोड़ा टाइम लगता है वो रब करने में, इसलिए टाइम लग गया मेरे को, इसलिए मैं कट कर दूंगा इधर ये पार्ट ऑफ द वीडियो। तो जब भी जब भी आपके मन में रीइंफोर्समेंट लर्निंग आती है तो फर्स्ट थिंग आपको एक एग्जांपल, आपका एग्जांपल से आपको समझ में आया जाएगा व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो सपोज दिस इज एनी रोबोट और इंजन, कुछ भी समझ लो, दिस इज अ रोबोट और इंजन। रोबोट बना लूँ मैं, थोड़ा घटिया ड्राइंग है मेरा। दिस इज अ रोबोट, ओके। सो रोबोट में दो तरीके की चीजें होती है। एक होता है एक्शन, रोबोट का एक्शन, ओके, और एक होता है रोबोट का रिवॉर्ड। आपको मैं समझाऊंगा क्या क्या होती है चीजें, अब बस वीडियो एंड तक देखते रहना। ये रोबोट में दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है एक्शन और एक होता है रिवॉर्ड। ओके, एक होता है एक्शन और एक होता है रिवॉर्ड। अगर ये रोबोट है, ओके, ये रोबोट है, अगर उसने थोड़े गलत एक्शंस ले लिए, थोड़े गलत, रिवॉर्ड रिवॉर्ड यानी उसको कुछ मिल रहा है, कुछ करने के बाद उसको कुछ मिल रहा है। जैसे कि अपन एक रेस में जीत जाते हैं, फिर अपन को ट्रॉफी मिलती है, जैसे ये वो कुछ करता है तो उसको कुछ मिलता है। तो सपोज यहाँ पे रोड है, ओके, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, एंड यहाँ पे एक गाड़ी है, दिस इज अ व्हीकल, एंड रोबोट यहाँ पे है,
ओके, रोबोट यहाँ पे है और यहाँ पे थोड़ी जगह है। ओके, रोबोट को जाने के लिए थोड़ी जगह है यहाँ पे। ओके, सो अगर ये रोबोट गलती से वो गाड़ी को ठुक गया तो उसका रिवॉर्ड हो जाएगा, मतलब मैं बोला ना कुछ करने के बाद कुछ मिलता है, ये रोबोट का रिवॉर्ड हो जाएगा -1। -1 मतलब वो रोबोट, उसका रिवॉर्ड -1 हो जाएगा। फिर रोबोट सोचेगा कि भाई ये तो गलत किया मैंने, मेरा रिवॉर्ड तो -1 हो गया, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। तो ये अपने मेमोरी में डालता है, रोबोट दिमाग में फिक्स कर देता है कि भाई ये काम मेरे को नहीं करना है, गाड़ी से मेरे को नहीं ठुकना है, गाड़ी से मेरे को नहीं ठुकना है, ये हमेशा वो ध्यान में रखता है। फिर अगर वो रोबोट गाड़ी से गाड़ी को न ठुक के बाजू से चला जाए तो उसका रिवॉर्ड हो जाता है 1। फिर रोबोट सोचेगा यस, यस मेरे को 1 रिवॉर्ड मिल गया, मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मतलब मेरे को यही करना चाहिए, वो गाड़ी से नहीं ठुकना चाहिए। सो दिस इज रिवॉर्ड। सो इस मदद से मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रोबोट है ना, वो अपने इंटेलिजेंस की वजह से और लर्निंग की वजह से वो थिंक्स कर रहा है। कुछ याद आ रहा है मैंने क्या बोला था? दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पूरा थिंग जो मैंने अभी जस्ट बोला ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन बोला था लर्निंग। मैंने आपको बोला था कि लर्निंग और इंटेलिजेंस मेड बाय रोबोट सॉफ्टवेयर और एक्सेट्रा इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये जो रोबोट है वो थिंक कर रहा है, ये रोबोट थिंकिंग की वजह से वो सीख रहा है बहुत सारी चीजें। सो दिस इज नोन एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सिंपल डेफिनेशन बोला जाए तो सॉफ्टवेयर लर्निंग बाय मिस्टेक्स और गुड थिंग्स बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो सकता है अपना रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, ये सिंपल डेफिनेशन है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, वो रोबोट सीख रहा है, वो सीखते सीख रहे वो देखो, जब ये पॉइंट पे ना वो रोबोट प्री प्रोग्राम्ड नहीं होता है। ये जो रोबोट है ना वो प्री प्रोग्राम नहीं होता है, क्योंकि इसको थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन दिए गए रहते हैं कि भाई लेफ्ट जा सकता है तो राइट जा सकता है तो सीधा जा सकता है, पर इसको हार्ड कोडिंग मतलब मैनी लाइन्स ऑफ कोड नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए बस हार्डली 10 लाइन्स ऑफ कोड और 5 लाइन्स ऑफ कोड लिख सकते हैं। 10 और 5 लाइन्स ऑफ कोड, 10 और 5 लाइन्स में कोड बस दिए गए हैं कि वो मतलब उसकी सोच बनाई गई हो। 10 और 5 लाइन्स उसकी सोच और रोबोट को ही लगानी है बस। जो थिंकिंग है मतलब रोबोट थिंक करके लर्न कर रहा है, मतलब गाड़ी से ठुक गया, रोबोट को कुछ ज्यादा होगा नहीं तो वो सीखेगा, उसका रिकॉर्ड -1 हो जाएगा। तो करेगा मेरे को तो ये नहीं करना है भाई, मेरे को गाड़ी से नहीं ठुकना था, तो इसका उसका रिवॉर्ड -1 हो जाएगा। 1 कब उसका रिवॉर्ड होगा, जब वो गाड़ी से न ठुक के गाड़ी से बाजू से चला जाएगा, मतलब गाड़ी से न ठुक के कहाँ पे तो चला जाएगा, तो उसका रिवॉर्ड 1 आ जाएगा। फिर वो सोचेगा कि भाई अच्छा ऐसा करना चाहिए, गाड़ी बीच में नहीं आई, गाड़ी बीच में आई तो मेरे को ऐसा ऑब्स्टिकल मेरे को पार करना चाहिए, गाड़ी मतलब वो गाड़ी ऑब्स्टिकल है, मेरे को ऐसा पार करना चाहिए उसको, तो तभी उसको रिवॉर्ड 1 मिलता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब इतनी लर्निंग कि वो रोबोट खुद से सीख रहा है चीज़ें, खुद से सीख रहा है, वो प्री प्रोग्राम्ड बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं, मतलब थोड़ा बहुत प्री प्रोग्राम होता है, लेफ्ट राइट राइट सीधा किधर भी जाओ प्री प्रोग्राम्ड होता है, पर हार्ड प्री प्रोग्राम नहीं होता है, और वो हार्ड कोडिंग में लिखते ही नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। वो बस मैक्सिमम 5 to 10 लाइन्स ऑफ कोड लिखते हैं, जैसे कि वो रोबोट समझता है कि भाई सॉरी गाइस, मेरा वो रिकॉर्डर देखो देखो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया है, और वो रिकॉर्डर बीच में बंद हो गया क्योंकि 15 मिनट से आगे अपन कर नहीं सकते रिकॉर्ड। तो मैं किस चीज़ पे था, मैं बोला था कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग जस्ट मीन्स द थिंकिंग और लर्निंग और इंटेलिजेंस मेड बाय सॉफ्टवेयर रोबोट और एनीथिंग। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, व्हाट इज एआई, व्हाई एआई, और प्री प्रोग्राम क्या होता है, और बहुत कुछ आपने वीडियो में सीखा होगा। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज ये वीडियो को आज ये वीडियो का लाइक है 10 लाइक्स, और मेरे सब्सक्राइबर 62 हो गए, 63 हो गए गाइस। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।